बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। लाइंस एरिया में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और लाइंस एरिया के हवाले से अगर मैं आपको बताऊँ, अगर कराची की आवाज़ के हवाले से सिर्फ अगर मैं आपको बताऊँ तो तकरीबन 3 साल पहले आखिरी प्रोग्राम मैंने यहाँ पे किया था और उससे पहले मैंने कई प्रोग्राम किए थे, लेकिन 3 साल बाद मेरा यहाँ पे आना हुआ है। मैं इस उम्मीद पे आना चाह रही थी यहाँ पर कि जब मैंने पहले प्रोग्राम किए थे 3 साल पहले, आखिरी प्रोग्राम मैंने किया था, तो मुझे यकीन था कि उसके बाद जो है इलेक्शन भी आएंगे, जनरल इलेक्शन भी हुए हैं, फिर उसके बाद कुछ तब्दीलियाँ वगैरह आई हैं, तो हो सकता है कि इस इलाके की कोई किस्मत बदल गई हो। किस्मत क्या बदलनी थी, हालात ही नहीं बदले, और हालात जो बदले किसी जगह पर तो वो ऐसे बदले कि मजीद बदतरी की तरफ चले गए। जनाब यारी, ये जो लाइंस एरिया है, आपके इल्म में इजाफा एक दफ़ा फिर से कर दूं, क्योंकि 3 साल पहले मैंने ये बात बोली थी, मैं अभी भी आपकी यादाश्त को ज़रा ताज़ा कर दूं कि कराची के सबसे कदीम जो आबादकारियाँ हैं, यानी कि आबादियाँ हैं या जो बसने वाले इलाके थे, लाइंस एरिया उसमें से एक है। आप कह सकते हैं कि सबसे कराची के जो है वो एक जो पुराने इलाकों में है। फिर उसके बाद अगर इस इलाके की मैं हालत देखूँ तो मेरे हाथ में इस वक्त आप जो एक पर्चा देख रहे हैं, ये अस खुद नोटिस का मुतालबा किया गया है इस इलाके के लोगों की जानिब से। जमहूरी दौर में बड़ा ही एक मेरे ख्याल में कि जमहूरियत के मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा है ये कि जमहूरी दौर में लोगों को अपनी आखिरी जो मसला हल करने की या अपनी दाद रसी करने के लिए जो दर नजर आती है वो सिर्फ 2 हैं, और 2 चीफ जो है उनको सिर्फ पुकारा जाता है। या तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को पुकारा जाता है, जिनका कोई लेना देना इस मामले से नहीं है, लेकिन फिर भी उनको पता है कि अगर कोई लेगा नोटिस तो या तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लेंगे या कोई लेंगे तो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो लेंगे। अब ये भी जो मुतालबा किया गया है, ये जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से जो है वो मुतालबा किया गया है। और इसके अगर मैं आपको मंदरजात थोड़े से मैं आपको बता दूं, क्योंकि बहुत लेंथी ये पेपर है, मैं इतना ज़ाहिर आपको नहीं बता सकती हूँ कि इसमें इस इलाके के वकीलों ने ये बताया है कि भाई कई मरतबा हमारे इस इलाके के लिए वादे किए गए कि इस इलाके को एक्सपेंड किया जाएगा। देखिए, इसका फैलाव बहुत ज़्यादा है। जो कदीम इलाका है, अब उसकी आबादी ज़ाहिर है कि 100 गुना नहीं बल्कि 1000 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है उस वक्त से। तो इस फैलाव की वजह से फिर क्या क्या हो रहा है, इस इलाके को कई दफ़ा इसको डेवलप करने के लिए, प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए कई मरतबा जो है वो संगे बुनियाद रखे गए, कभी वादे किए गए, लेकिन आज तक इतने दहाइयों के गुजरने के बावजूद एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। पता नहीं जो फंड दिए गए थे इसके लिए मद में वो कहाँ गए। जमीन खा गई, आसमान निकल गया, कुछ पता नहीं। जमीन निकल गई, आसमान खा गया, कुछ पता नहीं। तो जनाब, इस वक्त अगर मैं इसके आखिरी में मैंने देखा है तो ये जो जिन लोगों से अपील की गई है, जिनको नामजद किया गया है, वो क्या है? वज़ीर आला सिंध, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी हाउसिंग एंड वर्क्स, हुकूमत पाकिस्तान, मेयर कराची, कमिश्नर कराची, KDA, म्युनिसिपल कमिश्नर KMC, डायरेक्टर मास्टर प्लान, चीफ इंजीनियर कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड। अच्छा, मिसेस लारी एसोसिएशन यानी जो कंसल्टेंट है, और अवामी नुमाइंदे, काउंसलर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, इसमें जो है वो नहीं मुखातिब किया गया है। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं बताऊंगी नहीं, मैं आपको दिखाऊंगी। देख लीजिए पीछे के इनकी किस तरह जिंदगी जो है यहाँ पर जिंदगी बसर हो रही है। इतनी छोटी छोटी ये सड़कें, गलियां हैं कि यहाँ पर आप एक आदमी अगर सामने से आ रहा है, दूसरा आदमी जो है वो अगर वो भी जो है वो आमने सामने से आ रहा है, तो आप उस गली के अंदर से निकल नहीं सकते। अब आप मुझे ये बताइए कि ऐसी जगहों में इसको एक्सपेंड करना, इसकी तरफ इसको वाकई में एक इंसानी इलाका बनाने के लिए, एक इंसानी रिहायशी इलाका बनाने के लिए कितनी दफा ये वादे वईद किए गए, उसके बाद क्या इसका हासिल हसूल रहा, मैं जानना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे बड़ा लाइंस एरिया का इस वक्त इस गंदगी के अलावा मसला ये है कि गैस भी नहीं आ रही यहाँ। होटलों से रोटी ला रहे हैं, लेन लगा के बंदा, एक तो ये बोल देते हैं कि कनोला हो रहा है, कि वो हो रहा है, तो कनोला नहीं करोना, हाँ वो हो रहा है। जब दुकानें बंद करा रहे हैं तो ये लोग बाग फिर हमारे बच्चे खाएंगे क्या खाएंगे? वो खैर दुकानें तो बंद नहीं अब करवा रहे, लेकिन ये कि आप फिर भी वो होता है। अब ये बत्तियां बंद कर रहे हैं और है ना, गैस भी नहीं आ रही, घर में इतने परेशान हो रहे हैं। कितने सालों से रह रही हैं आप लाइंस एरिया में? हम तो पैदा ही यहीं हुए, यहीं शादी हुई है। कभी जिंदगी में आपने लाइंस एरिया की तकदीर बदलते हुए देखी? कभी नहीं बदलती देखी। अस्सलाम वालेकुम। मैं भाई, मुझे माजरत सबसे पहले आपसे कि मैं 3 साल बाद आई हूँ। इससे पहले मैं आई हूँ कई दफा, लेकिन 3 साल बाद जब मैं आई हूँ यहाँ पर तो बजाय हालात बेहतर होने के वहीं
टस से मस नहीं हुए, तब्दीलियां गरक भी हो गई कहीं, फिर उसके बाद पता नहीं इस इलाके की कोई किस्मत सुधरने का कोई आसार नजर आ रहे हैं आपको? नहीं मैडम, हम तो सालों से ये चीज देख रहे हैं और इस सालों से चीज बदलने के लिए हमने हर दरवाजा खटखटाने की कोशिश की है। और कहने का मकसद है इस इलाके की महरूमियाँ कभी खत्म नहीं हुई। 30 साल हो जाएं, 40 साल हो जाएं या 20 साल से हम ये इलाका देखते हुए आ रहे हैं, मगर कहने का मकसद है हमें पता तो चले हम वो दरवाजा बजाएं जहाँ से हमारी सुनवाई हो जाए। और आपने ये दरवाजा बजाया है, ये है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। आपने इसके लिए खुद नोटिस की, आपने अपील की? मेरी अपील ये उनसे गुजारिश है वो आगे किसी को भेजें, यहाँ की महरूमियाँ खत्म करें। यहाँ का सीवरेज पूरा सिस्टम पूरा बेकार हो चुका है। घरों में सीवरेज खराब होने की वजह से गैस नहीं आ रही, गैस की पाइपलाइनें खत्म हो चुके हैं। यहाँ के लोग आते हैं जाते हैं, बाहर बैठते हैं, कोई किसी का इंतकाल हो जाए तो यहाँ तक के नमाज जनाजा की परेशानी होती है, ले जाने के मसले मसाइल पैदा होते हैं। और लिहाजा जो कारोबार दुकानें कर रहे हैं, इस सीवरेज खराब होने की वजह से कोई अंदर आता नहीं है, इलाके कारोबार होता नहीं है। लोग जैसे आते हैं वैसे बगैर कारोबार करके ऐसे ही घर लेके जा रहे हैं। तो लिहाजा हमारी गुजारिश है कि जो इलाके बुनियादी मसाइल हैं वो बुनियादी मसाइल ये सीवरेज है, गटर लाइन है, गैस की वजह से परेशानी हो रही है, इलाके की महरूमियाँ खत्म कर रही है, इलेक्ट्रिक 2-4 घंटे लाइटें नहीं होती, ये मसले। एक मिनट भाई, एक तो बड़ी जबरदस्त मुझे चीज नजर आई है कि ये बड़ा खतरनाक मामला एक दफा फिर से मैं आपको दिखा रही हूँ। ये कैमरामैन जरा कर दिखाए, ये सीवरेज का पानी घुट्टों घुट्टों तक यहाँ पे अभी इन्होंने ये देखें ये इन्होंने खुलवाया है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा पानी नीचे आया, वरना ये बिल्कुल फुल है। यहाँ पर पानी ही पानी, पानी के अंदर आप देख सकते हैं ये बिजली का पोल है। और आपको पता है कि बिजली का और पानी का मेल मौत का सौदा, इससे बेहतर कोई मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकती, मौत का सौदा होता है खुदा ना खास्ता। इसके ऊपर भी लिखा हुआ है ख्याल रखें, मोहतात रहें बारिश के दिनों में। यानी कि बारिश का जब बारिश होती है तो जाहिर है कि उसकी वजह ये होती है कि चूंकि पानी है और पानी में आप खंभों को टच नहीं करें, तो उसका मतलब ये सिर्फ नहीं है कि आप सिर्फ बारिश में टच ना करें, बल्कि ऐसे हालात में जब गीला हो या नमी में नहीं बल्कि पानी खड़ा हो इतना, तो बारिश हो या फिर सीवरेज का पानी हो, एक ही बात होती है। और उसमें जो है इसमें करंट जो है वो किसी वक्त भी आ सकता है। और अगर यहाँ पे खुदा ना खास्ता, अभी देखिए ये पीएमटी भी लगी हुई है, ये पीएमटी देखें, अब दिखाएं, ये जरा दिखाइएगा साजिद, आप जरा दिखाइएगा, ये पीएमटी भी बिल्कुल उसी जगह मौजूद है जहाँ पर ये नाला मौजूद है। बाहर आप देख लें कि पानी पानी है और इसके दरमियान में ये पोल है, किसी वक्त भी खुदा ना खास्ता हादसा हो सकता है। तो भाई ये तो मैंने अभी आपने मुझे बताया नहीं था, लेकिन ये मैंने भी देखा। आपका ऐसा लगता है कि नालों के अंदर आपका घर है, ऐसा तो मैं नहीं सोच सकती हूँ कि कभी लाइंस एरिया का कभी ऐसा मैंने नहीं सोचा था जब मैं नहीं आई थी यहाँ पर कि इतना ज्यादा जो होगा गंभीर मामला होगा, कि ऐसा लगता है कि जैसे नालों के अंदर घर बने हुए। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है कि नालों के अंदर घर बने हुए। तकरीबन ये आबादी 1947 की आबादी है। इससे पहले हमारे बुजुर्ग हम नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नालों के ऊपर बने हुए हैं, मैं ये कह रही हूँ कि इतना ज्यादा नाले की वो जो है गंदगी आपके घरों तक आ गई है कि बिल्कुल फर्क ही खत्म हो गया कि कहाँ से घर शुरू हो रहे हैं, कहाँ पे नाला शुरू हो रहा है। ऐसा ये तो तकरीबन ये देखते देखते किसने 1 इंच बढ़ाया, किसने 2 इंच बढ़ाया, इस सिलसिले में जो ना बढ़ाते गए लोग बात, समझिए। लिहाजा ये कि ये गवर्नमेंट को कम से कम करना चाहिए था, आगे से इसका निज़ाम देखे, चेक करे। अभी तकरीबन पाइप लाइनें डलने के बाद में अब रोड की कंडीशन देख लें आप, क्या है कि बंदा पैदल नहीं चल सकता, ऐसी कंडीशन है वहाँ की। मैं अभी वक्फे के बाद वहीं पे जाऊंगी, लेकिन भाई आप मुझे बताएं, आप ऐसे हालात में मामूलाते जिंदगी सही तरीके से अंजाम दे सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रहमो करम पे चल रहे हैं यहाँ पे सब। और यहाँ का जो मसला है वो कोई समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे घुटनों पानी था और 15 दिन के बाद केसी बहाल हुई है यहाँ। 15 दिन बाद? ये सारी पहले इलेक्ट्रिक तार चेंज हुई है, उसके बाद पीएमटी खराब हो गई थी, पीएमटी चेंज हुई है और 15 दिन से मुसलसल पानी बह रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर कोई काम होता है तो तकरीबन 15 दिन 20 दिन में काम होता है, और उसके बाद जो काम अधूरा हो जाता है वो कभी पूरा नहीं होता। फिर लोग अपनी मदद आपके तहत काम करते हैं। इतना गंभीर मामला है कि आप अपनी मदद आपके तहत काम कराएंगे भी ना तो सिर्फ 5% होगा, बड़ी मुश्किल से। अगर यहाँ पे सीवरेज का भी निज़ाम सही किया जाता है तो कचरा जो है दुकानदार खुद उठा के जो है कचरेदान पे डालते हैं। अच्छा, ये कई दफा जो था वो इस इलाके को, ये जिसको लाइंस एरिया कहा जाता है, इसमें कहा गया कि भाई इसको जो है वो डेवलप किया जाएगा, इसके लिए कई जो है वो ऐलानात भी हुए, सब कुछ हुए। क्या वजह है कि सिर्फ ऐलान होते हैं उसके बाद कुछ ना कोई हासिल ना कोई हसूल?
ऐलान ही होते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। हर साल गर्दन तुम्हारी परेशानी क्योंकि लाइन एरिया में ज्यादा परेशानी है, इसके अलावा और कहीं नहीं है। यहाँ पे आप देखें जरा कितने यहाँ से हटे देखें जरा उधर, हमको इतनी परेशानी नहीं है जितने घर वालों को परेशानी है, क्योंकि उनको निकलना मुहाल हो रहा है, बच्चे निकलना मुहाल हो रहे हैं। डॉक्टर के ज्यादातर लोग जो है डॉक्टर के जा रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं। अच्छा, ये आप कब से रह रहे हैं? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कितना अर्सा हो गया तकरीबन आपको यहाँ पे? जो है बाप दादा यहीं की पैदाइश है। जब नया पाकिस्तान बना है उसके बाद जो आबादी हुई है तो हमारी जो है पुश्तें चली आ रही है जब से यहाँ। बहुत शुक्रिया। पुश्तें चली आ रही हैं, पुश्ता पुश्त यहाँ पर जो है वो लोग रिहाइश पजीर है। इस इलाके की कदीमियत, इसका जो आपको मैंने बता दिया कि ये कितनी पुरानी एक आबादी है, और इसके बावजूद यहाँ पर जो बदनसीबी है कराची की सबसे बड़ी ये है कि हालात के साथ तकाजे बदल जाते हैं वक्त के, और हालात भी बदलते हैं, तकाजे भी बदलते हैं, वक्त भी बदलता है। लेकिन अगर वक्त बदलने के साथ साथ अगर कुछ नहीं बदलता और बाकायदा तौर पे ये लफ्ज मैं कह रही हूँ, जुमला बोल रही हूँ, संभाल लीजिएगा कि हम कई गुना ज्यादा पीछे चले गए हैं, कई सदियों पीछे चले गए हैं, तो कराची के लिए ये ज्यादा जो है वो गलत जुमला नहीं होगा, कोई इबाहम नहीं होगा इसमें। बदनसीब है हम लोग कराची वाले। प्रोग्राम जो है वो हम लाइन्स एरिया से 3 साल बाद कर रहे हैं। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ, मेरे साथ रहिएगा। के बाद खुशामदीद। वहाँ से बड़ी मुश्किल से मैं जो है ना मैं आई हूँ अपनी गाड़ी में, और मेरे ड्राइवर ने मुझसे कहा कि साइमा बाजी बस हो गई है। इतनी छोटी गलियों के अंदर जब आपने जाना होता है तो मुझे पहले बता दिया करके, वो बेचारा अपना वावेला लेकर बैठा हुआ था कि निकलने के लिए हमें जगह मिल नहीं रही है। यहाँ पे किसी तरीके से आड़े तिरछे हो के यहाँ पे पहुँचे। या मैं अपनी टीम का मैं आपको बता रही हूँ, तो अंदाजा हुआ कि इन लोगों की जिंदगी जो है वो कितनी मिजरेबल है। जनाब, इस वक्त प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मैं आगाज जिस जगह से कर रही हूँ, ये आपको कुछ नजर आ रहा होगा। इफ्तिताह ग्रीन डिस्पेंसरी बदस्ते मुबारक जनाब अब्दुल रऊफ सिद्दीकी साहब, मिनिस्टर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड सोशल वेलफेयर, सूबा सिंध। अब बाबा आदम की जमाने की कोई मुझे एक नाम की तख्ती जो है वो मुझे वहाँ पे भी नजर आ रही है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि वहाँ पे नाम क्या लिखा हुआ है। नाम को छोड़े काम क्या है वो बता दीजिए। काम ये है कि इस बड़े ताम झाम से जिसका संज्ञा बुनियाद रखा था अब्दुल रऊफ सिद्दीकी ने 2000 में, ये यहाँ पर उल्लू बोल रहे हैं। डिस्पेंसरी नाम की कोई चीज नहीं है यहाँ पे, तनख्वाहें आ रही है। अब इलाका वो मकीन कहते हैं कि भाई ये डिस्पेंसरी जो थी इसको तो यहाँ पर जो है वो सन्नाटा हुए एक अरसा गुजर गया, तो कितने 30-35 साल? हाँ 30 साल तो होगा। हाँ जी 30 साल। हाँ 30 साल हो गए इसको। हाँ माँ जी ये मुझे पहले बताएं, बाहर से मैं आई हूँ, मेरी पाँव शल हो गए, 2 दफा गिरते गिरते मैं बची। हमारे तो रात दिन पैर मुड़ते हैं यहाँ पर, हम तो रात दिन गिरते पड़ते, यही होता है। बच्चे भी गिरते, बूढ़े भी गिरते, सब कुछ होता है हमारे यहाँ पर। सहूलत क्या है? कुछ भी सहूलत नहीं है। गटर खाना बना पड़ा, कोई डिस्पेंसरी। लाइन्स एरिया में कब से रह रही हैं आप? 40 साल से ऊपर हो गए बेटा, मुझे ब्याह क्या हुआ यहाँ पर, जब से यही देखी था हमारे। लाइन्स एरिया में इन 40 सालों में कोई अल्लाह का बंदा ऐसा आया कि जिसने तख्ती लगाने के अलावा कोई काम किया? कोई काम नहीं करा, कोई काम नहीं करा। नहीं तो पूछो। आप कितने साल से रह रही हैं? 30 साल हो गए। 30 साल। 30 साल में जो मैं माजी से सवाल कर रही थी वो मैं आपसे भी करूंगी कि कोई गैरतमंद ऐसा आया कि जिसने तख्ती लगाने के अलावा, वादे करने के अलावा कोई प्रैक्टिकल कोई काम? ये देखें करा भी है, जिन्होंने थोड़ा बहुत करा है सहूलतें, जो गटर वटरों की वो है वो करिए। अब कुछ भी नहीं है, अब कुछ भी नहीं है। लेकिन करा, हम किसी का करा हुआ नामेट नहीं करेंगे। यही इलाका हमारा अच्छा भी था, आपके सामने और क्या हाल है ये देखें। इस वक्त इन हालात में रहते हुए आपको कितनी मुश्किल पेश आ रही? बहुत आने जाने की परेशानी हो रही है। कोई थोड़ी बहुत तकरीब कर सकते हैं, कोई मैयत हो जाए तो कुछ यहाँ टेंट वगैरह नहीं लगा सकते, ऐसी परेशानी हो रही है। क्या करें, मजबूर रह रहे हैं यहीं। इतने मच्छर हो रहा है, गंदगी हो रही है, बीमारी हो रही है, कोरोना चल रहा है, अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेके यहीं रह रहे हैं मजबूरी की वजह से। इस हालात में जब से आप रह रहे हो,
मैंने सुना है कि ये जो मामलात आपके सीवरेज का, यहाँ पर सीवरेज का कोई निजाम नहीं है, ये आपको बता दूं कि एक तो होता है ना कि सीवरेज के निजाम में नकाइस होते हैं, नकाइस नहीं है, सिरे से सीवरेज का निजाम है ही नहीं। इतनी मतलब गुंजानाबाद इलाके, इतना ऐसा अलायंस एरिया है कि जहां पर एक एक खानदान जो है वो कई नफूस पर मुश्तमिल है। जब ये बना होगा पाकिस्तान बनने से पहले, गालिबन जिस वक्त ये बना है, तो उस वक्त जो आबादी थी, जो निजामत उस वक्त थी, जो इंतजाम इस वक्त किया गया था पाकिस्तान बनने से पहले, वो आज तक वही निजाम अगर चल रहा है और उसमें आबादी जो है वो मल्टीप्लाई होती चली गई। आज 2021 में पाकिस्तान बनने से पहले का याद रखिए जो निजाम डला हुआ है इसमें यहाँ पर सीवरेज का, और अब जो 2021 में हम आए हैं उसी निजाम के साथ, तो आबादी का फैलाव कितना हो चुका है उसके मुताबिक जो इसका जो सिस्टम है वो फिर समझ लें कि वो सिस्टम अब कई दहाइयों पहले खत्म हो चुका है ना, उसको कह लें कि आप बिल्कुल फना हो चुका है। और इसके साथ ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ। खराब तरीन हालात आपके साथ होने, बहुत ज्यादा, हमसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता जितने हालात खराब है। तो आप लोग के सवाल ये पैदा होता है कि लाइन से ये छोड़ते क्यों नहीं हो? इतने सालों से आपकी पूछते रह रही है, ऐसे हालात है, छोड़ते इतनी गुंजाइश नहीं हो तो कहाँ से छोड़ेंगे? देखें इतनी कमाई नहीं है तो कहाँ से छोड़ेंगे? खुदा की कसम यही सुनना चाह रही थी। शुक्रिया। अच्छा नहीं लगता यहाँ से जाना, अपने बच्चे से ज्यादा किसी के लिए नहीं है। आज है ना तो अपने से अच्छा कोई नहीं। कि मैं इनसे यही बात सुनना चाह रही थी आप लोगों से कि हमारी तो गुंजाइश ही नहीं है। मतलब अगर आपकी गुंजाइश नहीं है, आप है मजबूर, और मजबूर है तो फिर आपका कोई इस हुकूमत से कोई लेना देना नहीं है। उनके ऊपर क्या जिम्मेदारी आपकी आयद होती है निजामत पे, इस पूरे सिस्टम पे? आपको मेरे ख्याल है कि फिर इसका मतलब ये कि अगर आप मजबूर हैं तो बस आप मजबूर ही रहें, यही ऐसा मैं समझ लूं? ऐसा ही है बेटा। मजबूरी बहुत बड़ा यहाँ पे गुनाह है जनाब। कराची में खास तौर पे अगर आप मजबूर हैं तो आपका ये बहुत बड़ा गुनाह है। परवरदिगार के हाँ ये आपका गुनाह नहीं होगा, लेकिन हाँ ये जो यहाँ के नाखुदा यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर आप मजबूर हैं, आपकी इतनी पसली नहीं है, आप गरीब हैं और आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप किसी दूसरी जगह पे जा सकें, तो ये समझ लीजिए कि आपके मुकद्दर में ये वाले हालात होंगे। और कोई ऐसा फरिश्ता इस वक्त आपको दूर तलक नजर नहीं आएगा कि जो इन हालात को बदल सके। इसी की मूवी बनाओ या तमाम गंद की और आगे भेजो और हमारी मदद करो। बड़ी तो बेटा सुबह शाम को लाते हैं, सुबह खाते हैं। हमारी गुंजाइश नहीं कि हम कहीं और जगह जाएं, मगर लिहाजा ये कि हमारे लिए कितनी सहूलत करो, ये गंदगी खत्म हो जाए। बड़ी मेहरबानी हुकूमत के लिए भी, आपके लिए भी। कर ही नहीं सकती ना, ये हुकूमत का काम है। हुकूमत का बताइए कि ये कभी डिस्पेंसरी आबाद हुई है? जब से टूटी, जब से नहीं आबाद हुई, एक दिन भी आबाद नहीं। हमारा हक है, बोर्ड दिया है हमने, वोट देते हमारा हक है ये सही करवाना, आगे वाले करवाना चाहिए। गुजरा है यहाँ, ये नहीं बुरा ही गुजरा है। और दूसरी बात ये कि ये जो आप बता रही है हमारी बहनें, हमारी माँ जो बता रही है, ये जो गंद फैला हुआ है, ये गटर लैंड तो यहाँ किसी पार्टी ने डाली नहीं है। ये अभी डाली थी, ये रिटर्न पानी नाले का आता है, जब बाहर नाला भरता है, यहाँ पानी जब नाले का आता है ना अंदर, तो ये घरों में घुसता लोगों के। अभी आप 3 महीने पहले आती जो बारिशें खत्म हुई है, तो आप यहाँ देखती इतना पानी था। आप लोग घर से बाहर निकलते थे या नहीं निकलते थे? हम कहाँ से निकले? जब घरों में पानी भरा हुआ था, हम तो पानी निकालेंगे ना वाला, हम वो पानी निकालेंगे जो घरों में भरेगा हमारे। जिनके घर ऊंचे वो तो ऊंचे ही है। तकरीबन 100 में 80% लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनके घर नीचे है, जिनका रोजगार भी इतना नहीं है, वो किधर जाएगा बंदा? इनको तो सीवरेज का हिसाब किताब ऐसा करना चाहिए कि पानी यहाँ रुकने नहीं चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ नल आता है, नल का पानी आप 2:30 बजे आओ कभी, मैं आपको जो ना जैसे नल आएगा मैं आपको पानी दूंगा, यहाँ मैं आपको पानी दूंगा गिलास में, आप उसको टेस्ट कराना। अगर वो पानी आप कहेंगे हम पी सकते हैं, तो आप बताना कि हाँ भाई बंदा पी के जिंदा रह सकता है। आपने तो ये बात अब कही है ना, मैं जब आई थी मुझे उसी वक्त लगा था कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि इस इलाके के अंदर पानी साफ आ जाए। साफ तो छोड़िए, ये वो वाला पानी होगा कि जो इतना गंदा होता है। याद है मुझे जब मैंने शुरू में प्रोग्राम शुरू किया था अपना ये कराची की आवाज, तो मैं कुछ इलाकों में गई थी, तो मुझे जो था ना तब इंकशाफ हुआ मुझ पर, जब उन्होंने बोतल के अंदर पानी निकाल के दिखाया कि किस तरीके से कीड़ों ज्यादा पानी जो था वो, अच्छा वो कहते थे कि बस पानी हो, पता है कि कीड़े
खुदा की कसम, मैं बहुत से ऐसे इलाकों में गई थी कि वो उबाल के वो भी पानी पीने के पे मजबूर थे। तो वो पानी जो था उनके लिए, जिस पानी के लिए मैं पकड़ना जो था वो मुझे पकड़ा रहे थे, मैं कसम खा के कहती हूँ मैं पकड़ने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। कीड़ों ज्यादा बदबूदार पानी, मैं पकड़ने की उसकी रवादार नहीं हो रही थी और वो लोग कह रहे थे आप पकड़ने तक की रवादार नहीं हो रही बीबी, हम ये पानी उबाल कर अपने बच्चों समेत पीते और कोई जरिया नहीं है। ऐसे इलाकों का सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है, वही वाली बात, मजबूरों गरीबों, बस ये इस निजाम के लिए सबसे बड़ा आपके लिए कराची में रहते हुए गुनाह करार पाया। बहरहाल एक छोटी सी और ब्रेक का वक्त हुए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। लाइन्स एरिया के जितना भी आज के प्रोग्राम में हम अहाता कर सकते हैं कुछ मसाइल का करेंगे आज के प्रोग्राम में, लेकिन ये एक प्रोग्राम काफी नहीं होगा। बताएंगे आपको कि अगले जो प्रोग्राम के हिस्से में मुझे बताया जा रहा है कि जरा अब आके आप हमारे उस हिस्से पे आके जरा देखिएगा। मुझे इस एरिया से निकलने के लिए जो है ना वो आज का प्रोग्राम मुझे काफी नाकाफी लग रहा है, इसलिए मुझे दोबारा आना पड़ेगा। फिलहाल छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। के बाद खुशामदीद। अब जरा इनकी गलियों के अंदर मैं आपको लेके जा रही हूँ। अब सिर्फ इसकी इलाके की एक तो कंडीशन आप जरा देख लें, उसके बाद मैं आपको पहले गलियां दिखा दूं, उसके बाद आवाम का एक और मसला मैं आपको बता देती हूँ कि जब यहाँ पर पानी इस नाले की वजह से भरता है और जब बारिश की वजह से, तो खैर जो हालात होते हैं वो तो कानों को हाथ बंदा लगाए, किसी दुश्मन को भी बदुआ ना दे। ऐसे इलाके में जो बारिश में हालात होते हैं, पहले तो मैं आपको जरा दिखा दूँ इस इलाके में। आप मुझे बता दें कि इस इलाके में आपको कोई इंसान के रहने वाली कोई एक अलामत नजर आ रही है, लेकिन इंसानों का बुरा पूरा आपको जो है जहां नजर आएगा। पुराने यहाँ पे एक गली आपको ऐसी नजर नहीं आएगी कि जिसको देखकर आप ये कह सके चलो यहाँ पे तो थोड़ा सा सुकून है। कोई एक जगह भी ऐसी नजर नहीं आएगी। ये 40-40 गज के घरों में जो मतलब इन्होंने अपनी बिसात के मुताबिक इन्होंने अपने घर वो जो है वो स्टोरीज बनाई हुई है। किसी घर में अगर एक दो बेटे हैं तो उन्होंने मतलब उसको मतलब उनकी शादी करनी है तो उन्होंने इस 40-40 गज के घर के ऊपर, इस जगह के ऊपर इन्होंने वो बना दिया। लेकिन इसके सिर्फ मैं आपको ये बता रही हूँ कि आबादी का फैलाव कितनी रैपिडली जो है वो यहाँ पर हुआ है। अगर मैं आपको ये दिखाऊँ, अब यहाँ पर इस वक्त जो हालात हैं, कोई बारिश नहीं और कंपैरेटिवली जिस वक्त मैं आई हूँ तो यहाँ पे नाले भी जो है ना वो खुद ही चल रहे हैं ताकि मैं प्रोग्राम कर सकूं, वरना मैं शायद प्रोग्राम ही ना कर सकूं। तो अभी भी मैं आपको बड़े बावसूख तरीके से ये बता रही हूँ कि इधर इन हालात में भी कि जब इस वक्त कदरे इनके लिए नॉर्मल हालात हैं, आप आराम से यहाँ पे चल नहीं सकते, आप आराम से जिंदगी गुजारने का तो सोच भी नहीं सकते, चल नहीं सकते आप। बाकी बात तो आप छोड़ें। बाबा कब से रह रहे हो लाइन्स एरिया में? मेरा कल पैदाइश ही यहाँ की। आपकी माशाल्लाह पैदाइश यहाँ पे। बाबा ये बताएं कि लाइन्स एरिया में अभी मैं आई हूँ कि ये डिस्पेंसरी जो थी, जी डिस्पेंसरी वहाँ से तोड़वा, अंग्रेजों के दौर की जो बनी हुई थी वो सब, जी वो थी, वो तोड़वा के ऐसी दीवारें खड़ी करके और ये लोग चले गए यहाँ से, समझे, ये बना के चले गए ऐसे। अब यहाँ कोई नहीं है। आप पानी देखें वहाँ पर काम किसी ने नहीं किया, काम किसी भी पार्टी ने नहीं किया, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, MQM है या फिर तहरीक इंसाफ है, किसी ने आप लोगों की दादरसी नहीं की? किसी ने नहीं की। सब यही कह के गए। आमिर लियाकत अभी आया था, कहने लगा मैं 1 हफ्ते के बाद इंशाल्लाह साफ करा दूंगा, अभी तक नहीं आया, पलट के नहीं आए। कोरोना से पहले कहा था, कोरोना के बाद? कोरोना से पहले कहा था ये। क्या आमिर भाई क्या कर रहे थे? आमिर भाई बोल रहे थे मेरी माँ का ख्वाब है कि मैं इस इलाके को जो है ना लीज कराऊं। MNA है आमिर लियाकत साहब, लाइन्स एरिया से MNA है जी। और इस इलाके के बारे में उन्होंने कहा ये मेरी माँ का ख्वाब है कि इसको लीज करवाऊं। तो लीज हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। माँ का ख्वाब पूरा हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। आए 1-2 दिन बाद नहीं तो पूरे रोड के ऊपर पानी था। मेरा रिपोर्टर आए थे यहाँ पे, जिशान जो हमारे रिपोर्टर हैं वो आए थे, उन्होंने पैकेज बनाया था उस दिन और उसके बाद उन्होंने मुझे, यकीन करें कि हमारे रिपोर्टर जो होते हैं जब ऐसी जगह पे जाते हैं वो
अपनी और मेरी जान एक कर देते हैं। साइमा बाजी, आपको पता नहीं है कि उस जगह पे हालात क्या है। हमारे पास इतनी शिकायत आई होती है आपके मुख्तलिफ इलाकों से, लेकिन हमारे रिपोर्टर जब जाते हैं ना ऐसे इलाकों में पैकेज बनाने के लिए, और फिर जो वावेला डालते हैं कि अब आपका प्रोग्राम वहाँ पे नागुज़ीर हो चुका है। हम जीशान से भी बात करेंगे, अपने रिपोर्टर से, जिसने सबसे पहले यहाँ पर आकर इसके ऊपर पैकेज आपने देखा K21 की न्यूज पे, फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे आना पड़ा है। बाब, आप मुझे ये बताएं, अब किसी से उम्मीद है आपको या नहीं? किसी से उम्मीद नहीं। ठीक है, अभी आपकी तरफ से मैंने एक एप्लीकेशन मैंने देखी, दरख्वास्त देखी, जो कि आप लोगों की तरफ से लिखी गई है खुद नोटिस के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। अगर वो नोटिस ले लेते फिर कुछ बेहतर हो जाएगा आपके ख्याल में? हो सकता है फिर बेहतर हो जाए कुछ, अगर वो नोटिस ले लें, लेकिन लग नहीं रहा कि वो नोटिस लेंगे। तो आमिर लियाकत से आपने पूछा कि आपकी वालदा का भी ख्वाब था, आप यहाँ पर आके कई दफा, और ये सिर्फ आमिर लियाकत के हवाले से मैं एक प्रोग्राम नहीं कर रही हूँ, इसके अलावा भी आमिर लियाकत ने अपने जिन जिन इलाकों में कवर किया हुआ था कुछ, उनमें से कोई एक जगह भी उनकी कोई बात जो थी माजरत के साथ वो सच साबित नहीं। जो जो वादे वही किए गए थे, कह के गया ना, वो वापसी पलट के नहीं आया दोबारा जीतने के बाद। और जितनी पार्टियां घूमती हैं ना, सब आगे ये कहती हैं हम ऐसा करा देंगे, हम ऐसा करा देंगे, आज तक कोई नहीं आया। आप जिस वक्त मैं अपना मेरा कैमरा जो कैमरा रोल कर रहा था, आप आए और आपने कहा कि आपको मैं क्या बताऊं कि जिस दिन बारिश होती है तो हम लोग जो है, हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक होता है कि किसी तरीके से अपना घर बचा लें बारिश के पानी से, जो बारिश का पानी घरों के अंदर तक आ जाता है। कितना का तकरीबन पानी आता होगा? जो इतना पानी आता, घुटनों जितना इतना पानी होता, घर पर खाने को नहीं बनाए जब हम लोग पानी निकालने का सकते, ये हाल होता है। जानवर, गंदगी सारी घरों में आ रही होती है। सुना है कि प्लेटें वगैरह, बर्तन वगैरह तैर रहे होते हैं। सब तैर रहे होते हैं, सब बर्तन वगैरह सब तैर रहे होते हैं घरों में। ये सिर्फ इन सालों में हुआ है या इससे पहले भी होता था? इससे पहले भी हुआ, इतना नहीं हुआ जितना अब हुआ, अब कुछ ज्यादा हुआ। लाइंस एरिया में आप अपनी पैदाइश के वक्त से उससे पहले ही आप लोग रह रहे थे यहाँ पर। आप लोग अपने मेरे ख्याल है कि इसी इलाके से आप जो है वो इसी इलाके में पैदा हुए, आपकी नस्लें भी इधर परवान चढ़ रही हैं। मैं आप तीनों से एक सवाल करना चाहती हूँ, लाइंस एरिया में इस वक्त आपके लिए रहना ये एक अच्छा फैसला है आप लोगों की नजर में, या फिर आपको लगता है आप फंस गए? भाई आप हमारे को लाइंस एरिया से हटा के कहीं ऐसी जगह दे दे जहाँ सुकून हो, बस। आपको क्या लगता है, लाइंस एरिया से अभी वो मोहब्बत है आपको, या ऐसे हालात देखकर आप कह रहे हैं कि ये हालात के आगे तो मजबूर होगा? तो वैसे तो हमारी नस्लें यही है, हम बड़े बच्चे यहीं के बड़े हुए हैं, यहीं पर ही रहे हैं, लेकिन अब जाके मजबूर हो गए। आप क्या कहें? हमारे इलाके से, इस इलाके से हमें बहुत मोहब्बत है और हम ये नहीं चाहते कि इस इलाके को छोड़ें, लेकिन ये हमारे ऊपर वालों को चाहिए ना, जिनको हम वोट देते हैं, जिनका हक बनता है बोलने का, कराने का काम। लेकिन वो लोग अगर ये काम हमारे करा दें, हमारे मसाइल हल करा दें, तो फिर लाइन एरिया को छोड़ के जाने को किसका दिल करे? यानी एक इलाका जहाँ पर आपके आबाओ अजदाद का इलाका माना जाता है ना, उसके बारे में ये कहा जाता है कि भाई वो इलाका जहाँ पर आपकी जद्दी पुश्ती, आपकी नस्लें परवान चढ़ी हो, आपकी पैदाइश उस इलाके में रही हो, आपकी बिलोंगिंग हो, उस इलाके से आपको एक ऐसी मोहब्बत होती है कि कई दफा आपने देखा होगा कि जब किसी ऐसे इलाके में कोई ऐसी कार्रवाई की जा रही होती है कि उसमें घर खाली करवाने के लिए कहा जाता है या फिर उस इलाके को छोड़ने के लिए कहा जा रहा होता है, तो उनको कितनी भी आप भारी उनको जो है वो पुरकशिश ऑफर कर दे, वो अपने इलाके को कभी नहीं छोड़ेंगे। जिंदगी मौत का मामला होता है। वो कहते हैं कि फिर यहीं से हमारी कब्रें भी यहीं पे बनेंगी, हमारे आबाओ अजदाद की कब्रें भी इधर है, हमारी कब्रें भी यहीं बनेंगी। लेकिन अगर कोई इतना यकीन करे कि ये बात कहे कि मैं अपने आबाओ अजदाद का इलाका छोड़ने के लिए तैयार हूँ इतने मसाइल की वजह से, अब मुझे यकीन है कि यहाँ पे इसके ऊपर कोई अमल दरामद भी नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले कई बार वही किए गए हैं। अब हमें यकीन नहीं है, हम चाहते हैं कि बस इस इलाके से हमारी जान छूट जाए, अपने आबाओ अजदाद के इलाके से। तो यही याद रखिएगा कि उस वक्त कहीं ना कहीं आपका वो शहरी बहुत मजबूर हुआ है, वो मामूली मजबूर नहीं हुआ, वो बहुत मजबूर हुआ है। जीशान, आपने कुछ दिन पहले यहाँ पर एक पैकेज बनाया और उस वक्त आपने पैकेज बनाया कि जब नाला और ये पूरी जगह जो थी वो भरी हुई थी, चलने के लिए जगह नहीं थी, आप खुद जो थे यहाँ पर फंस गए थे। फिर आप ऑफिस आए हैं और आपने फिर हमारी टीम से कहा कि यहाँ पर प्रोग्राम नागुज़ीर हो गया है। वो पैकेज बनाते हुए कितनी मुश्किलात आपको पेश आई, क्या क्या देखा था उस वक्त आपने? साइमा, जब मैं यहाँ पर आया था तो मेरे घुटनों तक पानी जो है वो भर गया हुआ था और यहाँ पर एक बुजुर्ग जो थे 80-85 साल के, वो बेचारे अपने नमाज के कपड़े जो है वो बचाते हुए जा रहे थे कि मेरे नमाज के कपड़े खराब ना हो जाए। तो जब उन्हें देखा तो मुझे एक ही दिल में अफसोस भी हुआ, और जब यहाँ के रिहायशियों ने मुझसे इल्तिमास की कि हम जो है यहाँ पे क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक यहाँ पे रह रहे हैं,
लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमें मुहाजिरिन की वजह से जो है वो कुछ हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। जब मुहाजिरिन क्या है, कोई भी जबान हो, रंग हो, नस्ल हो, लेकिन उनका कहना था इलाके मकीनों का कि सिर्फ हमें मुहाजिर होने की क्या सजा दी जा रही है। जबकि हमें सबसे पहले इस वक्त जो हालात पाकिस्तान के साथ दरपेश हैं, सबसे पहले इसी चीज़ को हमें जो है वो गलत साबित करना है कि कोई हमें कोई तफरका नहीं है, किसी का हमारे दरमियान में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इसी चीज़ की नफी करने के लिए जो है वो हम कह रहे हैं कि भाई आप सबको जो है साथ लेकर चलें। तो ऐसे में ऐसा जो लोगों को अगर जहन में उनके आ रहा है तो आपके ख्याल में ये सूदमंद होगा ज़्यादा ये ख्याल उनके लिए? बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ के रिहायशी थे, उनका यही कहना था कि क्या हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हमें क्यों नहीं इंसाफ दिया जा रहा। हम 45 साल से जो है उधर पदर की ठोकरें खा रहे हैं। हमसे लाइन्स एरिया प्रोजेक्ट के नाम पे जो है वादे किए गए थे, चाहे लाइन्स एरिया प्रोजेक्ट मैं बार बार इसका तस्करा कर भी रही हूँ और मैं शुरू में मैंने किया था। मैं अब प्रोग्राम के आखिर में भी आपसे जानना चाहूंगी, ये लाइन्स एरिया का प्रोजेक्ट कई दफा कानों में आवाज आई। 3 साल पहले मैंने लास्ट प्रोग्राम किया था यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद 3 साल बाद मेरा जो है वो यहाँ पे आना हुआ है। इलाके में बहुत खुश भी हुए थे आपके 3 साल पहले के प्रोग्राम पर, और जिसके बाद जो है इलाके मुतासरीन की जानिब से जो है सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में दरख्वास्त भी दायर की गई। सिर्फ और सिर्फ वो आपने जो एक लफ्ज जो है वो कहा था आबादकारी नहीं है। आबादकारी के लिए जो है यहाँ के मुतासरीन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के बाहर देखा गया था कि एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया था, और आबादकारी से मुतालिक जो है इलाके मकीनों का कहना था कि हमारे साथ जो है आज तक आबादकारी नहीं की गई और काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लाइन्स एरिया प्रोजेक्ट के नाम पे इलाके मकीनों का कहना था कि हर दौर में हर सियासी पार्टी ने जो है वो 45 करोड़ 70 करोड़ रुपए के जो है वो प्रोजेक्ट पास करवाए, न जाने वो टेंडर कहाँ गए, न जाने वो टेंडर कहाँ गए। आबादकारी का पहले भी लफ्ज इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद इलाका मकीनों ने जिस तरीके से आपने सुना कि वहाँ पे इस चीज़ को लेकर जो था मेरे प्रोग्राम के ऊपर कराची रजिस्ट्री में जो था वहाँ पर उन्होंने एहतजाज भी किया अपना ये आबादकारी। आज 3 साल बाद फिर से वही लफ्ज साइमा कवल अपने प्रोग्राम कराची की आवाज़ उसी प्लेटफॉर्म से मैं इस्तेमाल करेंगे। आबादकारी भाई, इनकी आबादकारी, ये इंसान है, कोई जानवर नहीं है। इनकी आबादकारी कौन करेगा? ये जो आबादकारी का मैं फिर से लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ, देखिए आमिर लियाकत प्लीज, आमिर लियाकत साहब, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहूंगी, खुदा के लिए अगर आप कोई काम कर ना सके ना तो उसके वादे भी ना करके जाएगा। आपसे बड़ी उम्मीदें थी, माजरत के साथ वो उम्मीदें पूरी नहीं हो सकी, आपसे भी नहीं हो सकी, सिर्फ आपसे नहीं, आपसे भी नहीं हो सकी पूरी उम्मीदें। बहरहाल आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक। मैं इलाका मकीनों से वादा करके जा रही हूँ, क्योंकि जो आज मैंने हालात यहाँ पर 3 साल के बाद कसम मस नहीं हुए, बल्कि और ज़्यादा हालात ख़राब हुए हैं। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मैं बाकी जो इनके एरिया रह गया है लाइन्स एरिया का, अब मैं उसको कवर करने के लिए बशर्ते ज़िंदगी और सेहत बड़ी जल्दी वापस आऊँगी, क्योंकि आज के प्रोग्राम में मुकम्मल अहाता नहीं कर सके, इतने मसाइल हैं यहाँ पर। आबादकारी, लाइन्स एरिया की आबादकारी, बस इसी पे मैं अपने प्रोग्राम का अख्ताम करूँगी अपनी टीम के साथ। मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त, अल्लाह के बाद।